मुजफ्फरपुर में व्यवसायी नीलेश रंजन हत्याकांड में परिजनों से बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात, वर्तमान सरकार पर कसा तंज। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के पटियासा में बीते दिनों हुए गल्ला व्यवसायी नीलेश रंजन हत्याकांड मामले को लेकर उनके परिजनों से आज मिलने पहुंचे बीजेपी के कई नेताओं ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुजफ्फरपुर रेंज आईजी से फोन पर बातचीत कर कहा कि इस इलाके में व्यवसायियों की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। व्यवसायी आज मुजफ्फरपुर में सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद नीलेश रंजन की हत्या नहीं हुई होती। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई है यह जघन्य अपराध है। प्रशासनिक सुरक्षा होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, बीजेपी सांसद रामा देवी सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। नेताओं ने इस दौरान बिहार सरकार के सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले तमाम दावों पर तंज कसा और कहा कि सिर्फ कागजों पर और मुंह से बोल देने पर ही सुरक्षा है, बाकी बात सब कुछ भगवान भरोसे है। अगर प्रशासन चाहे तो आपराधिक घटनाएं नहीं घटेगी, लेकिन मुजफ्फरपुर में बिना किसी सुरक्षा के सभी व्यवसायी भाई अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। भगवान को सहारा मानकर लोग जीने को मजबूर है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है। अगर व्यवसायी नीलेश रंजन हत्याकांड मामले में प्रशासन के तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में आंदोलन होगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस कर क्या रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 17 दिन आज हो गए हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला है। सब कुछ ऑन होते हुए भी मेरे बच्चे क्या करेंगे? हमको कब कौन कमा के देगा? क्या करें हम, बताइए आप ही। आगे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? आप ही बताइए ना, कैसे होगा? जो घर का बड़ा आदमी था, जो घर का गार्जियन था, कमाता था, कमाने ही आया था ना यहाँ के पुलिस, यहाँ के नेता कुछ नहीं कर पाए अभी तक। न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कीजिए? क्या करेंगे? आप भी सोच सकते हैं। कहीं धरना दें। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है, बेटी है एक मेरी 3 साल की, और एक 4.5 महीने का पेट में है। प्रेग्नेंट है? हाँ जी। पिछले महीने राजा बाबू नाम के एक नौजवान की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई। पिछली बार भी मैं आया था और पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों से भी बात हुई थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है और न इस क्षेत्र के व्यवसायियों को सुरक्षा दे पाई है। मुझे लगता है कि जो सरकार अभी चल रही है उसका सीधा असर पुलिस प्रशासन पर है और पुलिस बहुत स्पष्ट भी नहीं कर पा रही है कि अभी तक उसने क्या कदम उठाया। एक आरोपी को सर गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। एक आरोपी को गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसके गोली से राजा बाबू ऐसे नौजवान की हत्या हुई, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि उसका नाम भी पता है। न कोई कुर्की की कार्रवाई हुई, न किसी प्रकार से उन पर पुलिस का कोई दबाव बनाया गया। और पिछली बार भी जब मैं आया था तो उनके परिजनों ने बताया था कि उसका राजा बाबू का मोबाइल लंबे वक्त तक चालू था, लेकिन उस आधार पर पुलिस ने अपराधियों तक पहुंचने में नहीं पहुंच। जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उसने स्वीकारा है कि स्मैक के नशे में उसने गोली चलाई थी। नहीं, देखिए, इतने दिनों में तो पूरी स्थिति स्पष्ट होना चाहिए, जबकि सीसीटीवी में सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर दिख रही है। इसके बावजूद भी अगर पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पुलिस प्रशासन के लिए और इस सरकार के लिए हो नहीं सकती है। डीजीपी शहर में रहते हैं, डीजीपी शहर में आने से 2 घंटा पहले गोलीबारी होती है, डीजीपी के शहर से जाने के 1 घंटा बाद गोलीबारी होती है। इस सरकार के आने के बाद अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा है और डीजीपी जिस शहर में उनका प्रवास हो उस दिन भी हत्या होती है, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस की शासन व्यवस्था कितनी लचर है। और यह सब सरकार का प्रभाव है, जो ऐसे अपराधी जिसको कि एनडीए की सरकार में हम सबों ने बिल के अंदर कर दिया था, वो सब बिल मिलाकर अब बाहर आ गए हैं। और मैं आज भी पुलिस के बड़े अधिकारियों से और सभी
शासन के अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह के मामले में अविलंब गिरफ्तारी हो और अपराधी गिरफ्तार किए जाएं। जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा अविलंब मिलना चाहिए। और कहीं न कहीं आज उनकी आंखें सूनी हो चुकी है, उनके परिजनों की, उनकी पत्नी की आंखें सूनी हो चुकी है। वो इस इंतजार में है कि अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी। यह एक यक्ष प्रश्न इस सरकार में बनकर रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इसके लिए सब क्या करें? जिस तरह से हत्या हुई है और नाम पता है कि विकास ने हत्या किया है, उसके बावजूद पुलिस ना उस पर दबिश बना रही है, ना पकड़ने का कोशिश कर रही है। ये केवल मुजफ्फरपुर की घटना नहीं है, पूरे बिहार में यही हालत हो गया है कि अपराधियों के द्वारा आम आदमी मारा जा रहा है और अपराधी स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं। लोग बाहर भी निकलने में स्वतंत्र नहीं सब महसूस कर जगह रहे हैं हर सर। जगह चंपारण में 5-5 डकैतियाँ होती हैं, हर जगह हत्याएं हो रही हैं। कम से कम 100 CSP केंद्रों की लूट हो चुकी है पिछले 3 महीने में। सरकार सोई हुई। क्या बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है? नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को समाप्त करने का बीड़ा उठाए हुए हैं कि जब तक पूरा बिहार हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। दिया गया अब खोर से लेकर चलता है लम्बा चौड़ा। वो लोग सब पूछिए कि अपना जान बचाने के लिए पोस्ट पर बैठे हुए हो कि जनता की जान बचाने के लिए नौकरी कर रहे हो। वो लोग से जाकर पूछिएगा कि का या नौकरी कर रहे हो, हम लोग के लिए कर रहे हो कि अपने लिए कर रहे हो। जिस तरह से गोली चलाया, जिस तरह से फुटेज आया, जिस तरह से CCTV में आया, सब कुछ आ गया। जब पकड़े भी हो तब उसको छोड़ दिया। ये कहाँ का नियम? उसको रखने में क्या हो रहा था? तुम्हारा खर्च बढ़ रहा था। लॉकअप में रखता, पूछता एक एक चीज कि तुम लोग कहाँ से आए हो। मुश्किल से 20-22 बरस का छोकरा लग रहा है। एकदम बुझा रहा है कि इतना ट्रेंड है कि आ रहा है, ले रहा है, पैसा ले रहा है, उसको धमका रहा है, उसके बाद गोली मार दे रहा है। ये तो आप लोग भी देख रहे हैं। हम लोग ये बोल के क्या करेंगे बाबू? कल हो के चलाओगे, लेकिन जिसका ड्यूटी मिला है, हम लोग को तो ड्यूटी जो मिला है, आए हैं आंसू पोंछने, और वो महिला का जिंदगी बर्बाद कर दिया। एक आदमी मारा और उसके घर परिवार सब बर्बाद होगा। कितना आदमी बर्बाद हुआ? यह दर्द उसको होना चाहिए जो इसके लिए ड्यूटी करने आया। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो चोर डकैत, गोली मार और झपट्टा मार, ये सब बिजनेस हो गया। और बिजनेस इस तरह हुआ है, वो समझे जो वर्दी पहन के इसके लिए आया हुआ है। इससे ज़्यादा अब क्या कहेंगे? तकलीफ तो बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन हम लोग सुरक्षित लोगों को नहीं देख रहे हैं। इसकी चिंता क्या करेगा? धन्यवाद।